बीती रात सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों में संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटीज देखे जाने के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी है। हमने आपको बताया कि लगातार व्यापक तौर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो हर एक इलाके में चलाया गया है। खासतौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से सीमावर्ती गांव चिल्याड़ी और रिगाल में भी बीती रात को यहां ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई और बीएसएफ ने उसके ऊपर फायर भी किया, लेकिन वो ड्रोन पाकिस्तान वापस लौट जाता है। उसी के साथ घगवाल के साथ सटा जो इलाका सांदी है, नौनाथ है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और बड़ी ब्राह्मणा में भी संवेदनशील इलाके में ये ड्रोन जो है वो देखा गया है। इसके ऊपर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं इन पूरी गतिविधि को और सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से और बड़े स्तर पर खड़ा कर दिया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बीती रात को ये जो ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई है सांबा के अलग अलग इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में, और इससे पहले लगातार पिछले कई दिनों से ये एक्टिविटीज चल रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की आपको लगता है ये गतिविधियां हो सकती हैं जो लगातार सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटीज हम बोलते आ रहे हैं? ये बात सही कह रहे हो। आपके पिछले 2 हफ्ते से ड्रोन एक्टिविटीज़ हमारे इलाके में, चाहे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो या कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो या सांबा डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पे लगातार नोटिस की जा रही हैं। कल शाम को 8:30 बजे के करीब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी सिविलियन की तरफ से और बाद में पुलिस ने भी उसकी पुष्टि की कि कुछ इलाकों में, जैसे आपने खुद ही कहा कि बड़ी ब्राह्मणा के इलाके में, चिल्यारी एक सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे, और गगवाल के एरिया में इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो नोटिस की गई। तो जैसे ही एक्टिविटी नोटिस करने की बात हमारे तक पहुँची, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें पुलिस खास करके पुलिस की जो बॉर्डर पुलिस पोस्ट की नफरी है, उसके बाद पुलिस स्टेशन की नफरी है, उन सब को एक्टिवेट किया गया और आइडेंटिफाइड प्लेसेस जहाँ पे वल्नरेबल जगहें हैं, जहाँ पे लगता है कि ड्रोन की ड्रॉपिंग्स हो सकती हैं, उन जगहों को हमने सर्च स्टार्ट कर दिया और उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। पूरी नाइट जो है वो सर्चिज स्टार्ट की हैं और उसके बाद सुबह भी वो सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू किया। बट अभी तक कोई ऐसी संदिग्ध जो वस्तु है वो अभी तक नहीं मिली है जो कोई ड्रोन की ड्रॉपिंग्स हो। बट जैसे आप कह रहे हो कि ड्रोन का एक थ्रेट है, तो सीमावर्ती इलाका होने की वजह से ये सही है कि सांबा जो है वो टारगेट में है। बिल्कुल, लेकिन 15 अगस्त भी पास आ रहा है, तो 15 अगस्त को लेकर किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही है? खासतौर पर हाईवेज को लेकर बात करें तो किस तरह से वहां पर अलर्ट किया गया है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, और क्या लगता है कि ड्रोन जो लगातार देखे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं ड्रॉपिंग हो सकती है, जिसमें पुरमंडल मोड़ में भी पिछले दिनों में एक आतंकवादी पकड़ा गया हथियारों के साथ, नौनाथ का भी जिक्र किया जा रहा है, इस तरह के सारे एंगल्स को किस तरह से देख रहे हो? देखो, ड्रोन ड्रॉपिंग अब तो ये रीसेंट ट्रेंड है ही कि इसमें कभी भी कोई ऐसा हादसा हो जाएगा जिसके बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कभी भी सरप्राइज ही रह जाएंगी। इसलिए इस चीज़ को ना होने के लिए हमने अच्छी खासी SOPs जो हैं वो बनाई हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सभी जवान उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त के लिए जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त बनाए जाते हैं वो इस बार भी रिपीट किए जाएंगे और हाँ, ड्रोन को मद्देनज़र रखते हुए एक्स्ट्रा काशन लिए जाएंगे। नेशनल हाईवे को सिक्योर करने के लिए हमारे पास परमानेंट कुछ नाकाज हैं, उनको भी ऑगमेंट किया जाएगा जो हमेशा करते हैं, और इस बार प्रिकॉशनरी मेजर ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो सस्पिशियस एक्टिविटीज तो ड्रोन की देखी जा रही हैं, लेकिन इस बार आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इससे पहले इस तरह का हथकंडा पाकिस्तान नहीं अपनाता था, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बुखलाहट में इस तरह के हथकंडे अपना रहा है और आपके लिए भी एक इस बार बड़ा चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, जैसे इन्फिल्ट्रेशन जो होती थी पहले, जो पास्ट में हुई है, अब उसकी घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। कभी कभी टनल्स की सूरत में भी इन्फिल्ट्रेशन की जाने की कोशिश की जाती थी पाकिस्तान की तरफ से, और वो जब घटनाएं जब कम हो गई हैं तो हो सकता है वो तीसरा माध्यम जो ड्रोन का माध्यम है उसको इस्तेमाल करके कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश में हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती है। बट इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बॉर्डर्स को लेकर बात करें तो वहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, क्योंकि एंटी ड्रोन सिस्टम भी कई अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं ताकि ड्रोन्स को ट्रैक किया जाए अगर इस तरह की कोई गतिविधियां देखी जाती हैं। तो इस तरह के एंगल्स को किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों को लेकर बात करें? अभी तक जो ड्रोन को टैकल करने के लिए पुलिस काउंटर काम कर रही है, उसमें सबसे बड़ी बात वही है कि किस किस इलाके पे ड्रोन की ड्रॉपिंग्स हो सकती है, हम उसको कवर करके रखें, और जैसे ही कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग होती है तो उस आदमी को जो उसको पकड़ने के लिए वहाँ पे गया हुआ है उसको पकड़ा जाए, और जो ड्रॉपिंग का कंसाइनमेंट है उसको भी पकड़ा जाए। तो आज का ये जो सर्च ऑपरेशन आपकी तरफ से चलाया गया, क्या कुछ कोई सुराग हाथ लगे हैं? जिस तरह से जंगल का इलाका वो काफ़ी ज़्यादा है और बड़ी ब्राह्मणा का इलाका या फिर चिलाड़ी इलाका जो कि बॉर्डर का इलाका, वहाँ पर भी फायर उसके ऊपर किया गया ड्रोन के ऊपर, लेकिन वो वापस पाकिस्तान चला गया। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये लगातार जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, यहाँ पर भारत में माहौल को ख़राब करने का प्रयास ये लगातार निरंतर किया जा रहा है इसकी तरफ से?
तो ऐसा तो होता ही है, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा होता है, और 15 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए वो उनकी एक्टिविटीज़ हमेशा बढ़ती हैं, पर उन सब की एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज बिल्कुल रेडी हैं। डीजीपी ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल हाईवे का जो एरिया है और इसका साथ में सटा हुआ सीमावर्ती एरिया है, वहाँ पे उनकी हमेशा ही कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी। विस्तार में इन्होंने पूरी तरह से बताया है कि जो ये ड्रोन की संदिग्ध एक्टिविटीज देखी गई हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जो लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए, और जिस तरह से सर्च ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में चलाया गया है, जहां पर भी ये ड्रोन की एक्टिविटीज देखी गई हैं, और वहां पर ये चेक किया गया है कि ड्रोन की माध्यम से कोई ड्रॉपिंग तो नहीं हुई। खासतौर पर हथियारों को लेकर बात करें, क्योंकि ड्रोन का जब भी इस्तेमाल पाकिस्तान करता है तो वो हथियारों की ड्रॉपिंग के लिए करता है, और उसी के साथ साथ इससे पहले ड्रग्स की ड्रॉपिंग भी कर चुका है। तो ये सारे एंगल्स को जोड़कर बड़े पैमाने पर एक बार फिर से आज पुलिस ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया है सांबा जिला के अलग अलग इलाकों में। लेकिन 15 अगस्त पास है, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सिक्योरिटी का जो पूरा सिनेरियो है ये पूरी तरह से कड़ा कर दिया गया है। खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था हाईवेज पर भी काफी पुख्ता कर दी गई है। अलर्ट पूरे इस समय जम्मू कश्मीर में है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से इन थ्रेट्स को निपटने में पूरी तरह से सक्षम है, और पाकिस्तान अगर आगे इस तरह की हरकतें करेगा तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।